हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे AIB की प्रिपरेशन चल रही है। तो ये पार्ट है, 17 पार्ट है ये, और 16 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड है। तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और ये 17 पार्ट है, ये हम आज से फैमिली लॉ कवर करेंगे। इसमें 80+ MCQ आपके लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि AIB में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट, शून्य हिंदू विवाह से पैदा हुए बच्चे कानून की नज़र में हैं, मतलब क्या है? ठीक है, ए ऑप्शन हमारा अवैध है, बी है हमारा वैध है, सी अवैध पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार न रखने वाला, डी ऑप्शन हमारा वैध लेकिन विरासत का अधिकार केवल अपने माता पिता की संपत्ति तक ही सीमित है। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन नहीं दिया हुआ, तो आप बेयर एक्ट में नहीं ढूंढ सकते हैं। तो इसको आपको रिलेशनशिप के माध्यम से आपको समझना, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना होगा, ठीक है, और पढ़ना होगा आपको। शून्य हिंदू विवाह, जो शून्य हिंदू विवाह होते हैं उससे पैदा हुए बच्चे कानून की नज़र में क्या होते हैं? तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, डी वैध है लेकिन विरासत का अधिकार केवल अपने माता पिता की संपत्ति तक ही सीमित है, ना कि दादा परदादा की संपत्ति में अधिकार उसका है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट इसका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, एक व्यक्ति जो हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 21 के तहत आश्रित है और प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी भी है, ठीक है, और जिसे मृतक की संपत्ति में उत्तराधिकारी के रूप में हिस्सा मिलता है, वह कौन है? ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 21 में आश्रितों की परिभाषा दी गई। आश्रित का मतलब होता है कि जो मृतक के रिश्तेदार होते हैं, जैसे कि उनके पिता, उनकी माँ, उसकी विधवा। विधवा का मतलब है जब तक का उसका पुनर्विवाह नहीं हो जाता है तब तक का उसका भरण पोषण का हकदार है वो वहाँ की। और उसका बेटा हो गया, जैसे मृत का बेटा हो गया, बेटी हो गई, पोता हो गया, परपोते हो गए, नाबालिग आदि रिश्ते आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए है, आश्रित के रूप में भरण पोषण का दावा करने का हकदार। बी ऑप्शन है, आश्रित के रूप में भरण पोषण का दावा करने का हकदार नहीं। सी ऑप्शन है, अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति से भरण पोषण का दावा करने का हकदार। डी ऑप्शन, न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से भरण पोषण का दावा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, आश्रित के रूप में भरण पोषण करने का दावा करने का हकदार नहीं है। देखो ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल आपको सेम लग रहे हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ, तो ये नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन थर्ड हमारा है, सही प्रतिक्रिया दे, विवाह संपन्न होने के बाद वाली नपुंसकता यानी नपुंसकता विवाह है। तो ए ऑप्शन है हमारा वैध रहता है, बी शून्य हो जाता है, सी शून्यकर्णी हो जाता है, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। विवाह संपन्न होने के बाद, मतलब विवाह होने के बाद में अगर कुछ भी घटना होती है तो वो शादी ये नहीं कि अवैध हो जाए, वो वैध ही शादी रहेगी। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट। क्वेश्चन 4 हमारा, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 के तहत एक याचिका दायर की जा सकती है यदि ए ऑप्शन हमारा है, अधिनियम के प्रारंभ होने के पहले विवाह संपन्न हो जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन है, विवाह अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में संपन्न किया जाता है। सी ऑप्शन है हमारा, विवाह के प्रारंभ होने के बाद संपन्न कराया जाता है। और डी ऑप्शन है, 1956 के बाद विवाह संपन्न हुआ है। तो देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 में कुछ शर्तें दी गई हैं। ठीक है, विवाह को स्वेच्छा से किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दबाव में विवाह करता है तो उस विवाह को अमान्य माना जाएगा। इस धारा में विवाह की शर्तें भी बताई गई हैं, जैसे कि वर और कन्या की उम्र, सहमति, असंतुलितता का समाधान वगैरह वगैरह, और भी चीज़ें हैं इसमें। तो आप जाके इसको देख सकते हैं धारा 12 के तहत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, न्यायिक पृथक्करण का एक डिग्री। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा है, पहला है वैवाहिक बंधन को भंग कर देता है। बी ऑप्शन है, वैवाहिक बंधन को भंग नहीं करता बल्कि डिक्री के अस्तित्व के
दौरान वैवाहिक अधिकारों और दायित्वों को निलंबित कर देता है। और दूसरा हमारा है कि आदेश देता है कि पक्ष अभी भी पति और पत्नी बने रहेंगे, लेकिन एक साथ रहने के लिए बाध्य नहीं है। फोर्थ है हमारा प्रावधान है कि यदि पार्टियों ने 1 वर्ष की अवधि के लिए सहवास फिर से शुरू नहीं किया तो कोई भी पक्ष तलाक की मांग कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें देख लेते। ए हमारा फर्स्ट सेकंड फोर्थ, बी हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सी है 1 और 4th, डी हमारा 2 3 4। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये तीनों चीज़ें न्यायिक पृथक्करण का डिग्री का है, और जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो नहीं है हमारा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हमारा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है निम्नलिखित में से सही कथन ढूंढे। फर्स्ट हमारा है एक शून्य विवाह तब तक वैध रहता है जब तक कि समक्ष न्यायालय द्वारा इसे रद्द करने की डिक्री पारित न की जाए कर दी जाए। बी सेकंड ऑप्शन है शून्य विवाह कभी भी वैध नहीं होता है और इसे रद्द करने के लिए किसी डिक्री की आवश्यकता नहीं होती है। और थर्ड हमारा एक शून्यकर्णी विवाह को एक वैध जीवित विवाह माना जाता है और जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा इसे रद्द करने की डिक्री पारित नहीं की जाती है। तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा फर्स्ट थर्ड सही है, बी ऑप्शन है 2 और 3, और सी ऑप्शन है 2 सही है, डी ऑप्शन है केवल 3 सही है, ई ऑप्शन है 1 2 3 सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा है, तो इसका बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 2 और 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत तलाकशुदा व्यक्ति दोबारा शादी कर सकता है। तो ए ऑप्शन हमारा डिक्री की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक प्रतीक्षा करनी होगी। बी ऑप्शन है डिक्री की तारीख से 6 महीने की अवधि तक इंतजार करना होगा। सी ऑप्शन है इसके तुरंत बाद अदालत की अनुमति से शादी कर सकते हैं। डी ऑप्शन है इसके तुरंत बाद अदालत की अनुमति के बिना और अधिकार के तौर पर शादी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत घुमावदार है। ठीक है, धारा 15 के तहत, क्योंकि तलाकशुदा तो व्यक्ति वो पहले ही से है ना अदालत से, तो डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट ऑप्शन हमारा डी है कि इसकी अनुमति के बिना, अदालत की अनुमति नहीं चाहिए और अधिकार तौर पे वो व्यक्ति दोबारा शादी कर सकता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा नाजायज बच्चे की मां को गोद देने का अधिकार है। ए ऑप्शन है केवल कथित पिता की सहमति से, बी ऑप्शन है कथित पिता की सहमति के बिना, सी ऑप्शन है न्यायालय की पूर्व अनुमति से, डी ऑप्शन है कथित पिता की सहमति के बिना लेकिन अदालत की पूर्व अनुमति के साथ। तो देखिए नाजायज बच्चे की मां, ठीक है, वो किसी की सहमति की जरूरत उसको नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कथित पिता की सहमति के बिना वो अपने बच्चे को गोद दे सकती दूसरे को। क्वेश्चन हमारा है हिंदू विवाह अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत निम्नलिखित में से कौन उत्तराधिकारी के रूप में पहले स्थान पर होगा। तो एक हमारा है विधवा, बी हमारा है माँ, सी हमारा पूर्व मृत पुत्र की विधवा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए धारा 8 के अंतर्गत इसमें ऐसा कोई भी स्थान नहीं कि जो पहले स्थान पर रखा गया, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक की डिक्री विवाहित व्यक्ति के रूप में पार्टियों की स्थिति। ए ऑप्शन हमारा खत्म नहीं होता है, बी हमारा खत्म नहीं किया जा सकता है, सी ऑप्शन है समाप्त, डी ऑप्शन है परिस्थितियों के आधार पर आंशिक रूप से समाप्त करें। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, क्योंकि तलाक की जब डिक्री मिल जाती है तो वो क्या होता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। जो आज के एमसीक्यू थे वो बस 10 ही थे। अब हम आपको मंडे को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।